नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई है। यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। आपको बता दें कि बैठक में करीब 17 प्रस्ताव पास हुए हैं। एनटीपीसी को ओबरा में 800 मेगावाट के 2 प्लांट लगाने की मंजूरी मिली है, जिसका नाम ओबरा डी होगा और जो कि 500 एकड़ में बनेगा। यूपी सरकार और एनटीपीसी का 50-50% ये होगा और 30% राज्य सरकार इस पर देगी। 70% बैंक से लोन लेकर इसको तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला सुपर अल्ट्रा प्लांट ये होगा और इसका बजट 17,985 करोड़ होगा और पहली यूनिट 5 महीने में और दूसरी यूनिट उसके 6 महीने में यह बन जाएगी। और वही माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ताजनगरी आगरा के दौरे पर रही हैं, जहां पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस में इसमें शिरकत की है कार्यक्रम में और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित उन्होंने किया है। वहीं उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सरकार तेजी से काम कर रही है। आगरा में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनका जल्द ही कायाकल्प यह कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 33 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया है। शिक्षा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपने देखा जब परीक्षा हुई तो परीक्षा में इतनी सावधानी बरती गई कि जितने भी नकल माफिया थे सब ध्वस्त हो गए और किसी जरा भी पत्ता भी नहीं हिला और 30 साल का रिकॉर्ड जो है परीक्षा में टूटा। आपको सबको बधाई देनी चाहिए। 100 साल का रिकॉर्ड इसलिए टूटा कि 58 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी और 14 दिन के अंदर उनका रिजल्ट आ गया और कितना बढ़िया रिजल्ट रहा हाई स्कूल का और इंटर का, ये भी रिकॉर्ड टूटा। तो माध्यमिक शिक्षा रिकॉर्ड कायम कर रही है। और प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अपने जन्मदिन पर जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी है। तो वहीं 100 लोगों को ठेला बांटा गया है जिसमें अब आत्मनिर्भर वो बन सकेंगे। और साथ ही मंत्री नंदी ने इस मौके पर अखिलेश यादव के स्वास्थ्य विभाग वाले बयान पर पलटवार भी किया और कहा कि विरासत में सत्ता मिली सपा के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करेगा। और वहीं बंगाल हिंसा मामले पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, आप सब लोग विदित हैं और जानते हैं कि आज से ठीक 13 साल पहले उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा मेरे ऊपर रिमोट बम से हमला किया गया था। उसमें हम सबके बहुत प्रिय भाई पत्रकार साथी विजय प्रताप की मौके पर डेथ हो गई और एक सिविल गनर की डेथ हो गई और मैं 7 दिन कोमा में रहा। 7 महीने मेरा इलाज चला, मैं बच के आ पाया। तो मैं जीवन को भगवान का दिया हुआ पुनर्प्राप्त जन्म मानता हूँ। ऐसे अवसर पर भगवान शिव जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जिस समय बम ब्लास्ट हुआ था ठीक उसी समय से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और भगवान का शुक्रिया करते हैं, थैंक्स करते हैं। सावन का पवित्र महीना था जिस समय बम ब्लास्ट हुआ था। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन से मंगलवार को चली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर अयोध्या और बाराबंकी के बीच सिधावल रेलवे स्टेशन के पास यह पथराव किया गया, जिसमें ट्रेन के 4 कोचों के 10 शीशे टूटे हैं। अचानक हुए पथराव में यात्री बाल बाल बच गए और पथराव के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया और कुछ ही देर में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बीते दिन वंदे भारत ट्रक की चपेट में आने से उनकी बकरियों की जान चली गई थी और इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर यह पथराव किया है। अयोध्या से बाराबंकी के बीच में सोहावल स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर कुछ पत्थर फेंके गए हैं। जो उपद्रवकारी या कह लीजिए मिसक्रिएंट्स जो थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। उनके विरुद्ध मुकदमा भी लिखा गया है। पहले ही मुकदमा लिख लिया गया था अज्ञात के विरुद्ध। इसमें रेलवे एक्ट की धारा जो रेलवे की तरफ से लगती है 153 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो और विधिक कार्रवाई होगी उसके अनुसार ये जो भी मिसक्रिएंट्स थे जिन्होंने इस तरह की घटना की है उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और रायबरेली के सत्यम हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 2 महीने के बच्चे की
जान चली गई है। मासूम का इलाज कराने के लिए परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन गलत इंजेक्शन लगाने से हाथ पैर में इंफेक्शन फैल गया। ज्यादा हालत खराब होने पर उसे एम्स में भर्ती करना पड़ा, जहां पर डॉक्टरों ने सर्जरी करके हाथ को काट दिया, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद मासूम ने भी दम तोड़ दिया है। आज एक राघव पुत्र सुरेंद्र शर्मा निवासी जो है रानीपुर लालगंज, करीब बच्चे की उम्र जो है 2 साल थी और वो एम्स में एडमिट था और उसकी आज दिनांक 9 तारीख को आज मृत्यु हो गई और उसका पीएम के लिए यहाँ बॉडी आया हुआ है, जिसमें 2 डॉक्टरों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और परिवार के लोगों ने तहरीर दिया है संबंधित हॉस्पिटल के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ, और तहरीर के आधार पे FIR दर्ज हो रही है। सत्यम हॉस्पिटल की लापरवाही है और 13 जून को जो है मैंने भर्ती किया था वहाँ बुखार की वजह से, और हाथ में वीगो गलत लगाए, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, फिर हाथ काटा गया, फिर अभी जो है आज जो है बच्चे की डेथ हो गई।